ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंज कुंजार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 30 पे अपना स्वाध्याय चलेगा। 28 में आचार्य देव ने बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, एम निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूँ एम नक्की कर, और मैं ही परमात्मा हूँ एम अनुभव कर। ये तीनों के पीछे, तीनों वाक्यों के पीछे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात आ गई। यानी कि भेद रूप से देखे तो मेरा आत्मा अनंत गुणात्मक है और अनंत गुणों का परिणमन निरंतर होते रहता है, प्रत्येक समय निरंतर हो रहा है। बरोबर है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज यदि निरंतर टिक गई, वो जो स्वभाव की चीज निरंतर यानी कि थोड़ा समय के लिए, यानी कि एक अंतर मुहूर्त के लिए टिक गई, तो ये जीव जो गुणात्मक है वो पर्याय में प्रकट होता है। लेकिन ये अंतर मुहूर्त तक नहीं टिकती तो वह जीव पीछे आता है, वापस आता है। तो उसको बाहर के जो है वो सब भय के स्थान है। अगली गाथा में बाहर के भय के स्थान है। ऐसा करके जहाँ पे पुत्र हो, पत्नी हो, माता पिता हो, पुत्री हो, वो सब भय के स्थान है। मतलब तेरे आत्मा को गड़बड़ करने वाले स्थान है वो। आचार्य देव यह कह रहे हैं। हमने वो श्रीमद राजेंद्र जी साहब का भी वो श्लोक पढ़ा था, उनकी रचना। पहले तो छड़ाला की भी बात कही थी विशेष स्पष्टीकरण में कि रागादि प्रगट दुख दैन है, तिन्ही तो सेवत गिनत चैन। राग को तो प्रगट दुख दैन दिख रहे हैं, फिर भी उनकी सेवा करता है। और आत्म हेतु विराग ज्ञान, ते लखु आपकु कष्टदान। जो आत्मा का ज्ञान है, विराग ज्ञान है, वैराग्य है। वैराग्य और ज्ञान एक सिक्के के दो पासे हैं। वो उसको कष्टदान लगता है, उसको कष्ट लगता है। छड़ाला की पंक्तियां
फिर श्रीमद राजेंद्र साहब की भी पंक्ति आई ना, अनंत सौख्य नाम दुख त्योरहीन मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्यों विचित्रता। क्या कहते हैं? अनंत सुख है, नाम मात्र का भी दुख नहीं है, वहां पर मित्रता नहीं करता। और अनंत दुख है, नाम मात्र का भी सुख नहीं है, वहां पर मित्रता है। कैसी विचित्रता है! फिर क्या कहा आगे? उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़ तू, निवृत्ति शीघ्र में वधा हे प्रवृत्ति बाल तू। ज्ञान नेत्र को उगाड़, न्याय से देख, न्याय से देखेगा तो तुझे अपनी चीज पसंद में आएगी, अपनी चीज तुझे मालूम पड़ेगी। यहां तक अपनी बात हुई थी, उसका विशेष स्पष्टीकरण पूरा हुआ था। फिर आगे 30 नंबर की गाथा में आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। समझ में आया बात? आचार्य देव की शैली कैसी है? डोज देना है, एक साथ में नहीं देते वो। डॉक्टर भी डोज देता है तो भाई 3 अंतराल में देना है, 8-8 घंटे के बीच में देना है। इस तरह से डोज देते हैं। बीच में सावधानी भी रखनी है खाने पीने की, वो बरोबर है ना। ठीक उसी तरह डोज देना है। डोज में यदि एक डोज में ठीक हो गया, मानो कि मैं ही परमात्मा हूं, एक ही डोज में ठीक हो गया तो भगवान बन जाएगा। और वो ठीक नहीं हुआ तो वापिस आएगा, लेकिन सावधानी बरतनी है। वो सावधानी कैसे बरतनी है वो अपना 29 नंबर का श्लोक में कहा। अभी वापिस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से, मेरा पृष्ठ क्रमांक है 63 नंबर का, गाथा क्रमांक 30। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्माना, यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। इंद्रिय विषय विरक्त हो, स्थिर हो निज में आत्मा, उस क्षण जो अनुभव वही है निश्चय परमात्मा। क्या कहते हैं यहां पर? इंद्रिय विषय विरक्त हो, स्थिर हो निजात्म में, उस क्षण जो अनुभव वही है निश्चय परमात्मा। इंद्रियां है, विषय भी है, भावेंद्रियां, द्रव्येंद्रियां और इंद्रियों ना विषयभूत पदार्थ बाहर में भरपूर है, ठसोठस भरी हुई है, लेकिन उसको न देखते हुए निज आत्म स्वरूप में स्थिर रहे, इंद्रियाधीन न हो जाए, आत्माधीन रहे। मेरे को कोई भाई साहब कहते थे, नाम नहीं बताऊंगा, अरे इतने सारे पैसे कमाते हो, वो करते हो और ऐशो आराम नहीं करोगे तो तुम जाओगे ना, तब तुमको वो चिल्लाएगा, वो अरे क्या करके आया तू। वही मैं बोलता हूं, यदि जो तुम्हें मनुष्य भाव मिला है और ऐशाराम, कहां पे ऐशाराम? बाहर में नहीं, अंदर में। अंदर में स्थिरपना आदि जो तू नहीं करेगा तो वो तुझे चिल्लाएगा। कौन चिल्लाएगा?
जहां पे भी जाएगा वहां पे तुझे भेजा था ना, तो तू काम पूरा करके नहीं आया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से भैया। क्या कहते हैं कि इंद्रिय विषय विरक्त हो, स्थिर हो निज आत्म में, उस क्षण जो अनुभव वही है निश्चय परमात्मा। इंद्रियाधीन इंद्रिय ज्ञान कुज्ञान है और आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान है। है ना, जिनेश्वर दृष्टि और इंद्रिया दृष्टि, पर्याय दृष्टि, विनस्वर दृष्टि। किस तरह से आचार्य देव हमें यहां पर अपने परमात्मा स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप, उनकी परमात्मा अपने, मेरे परमात्मा स्वरूप की व्याख्या बताते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप में जाने की बात करते हैं। देखो, हाँ, संपूर्ण 5 इंद्रियों को अपने विषयों में यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोककर स्थिर हुए अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव के जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। संपूर्ण 5 इंद्रियां और मन, छठा मन, सब अपने अपने विषयों में यथेष्ट प्रवृत्ति को रोक कर यानी कि इंद्रियों को दबाकर नहीं। इंद्रिया वो मैं नहीं हूं, इंद्रिया तो शरीर प्रमाण है और मन भी जड़ मन है, द्रव्य मन है ना। और भाव मन राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित, उसमें आत्मबुद्धि न लगाकर उसमें स्थिर न हुए, अपने अंतःकरण में, अंतःकरण की बात आ गई यहां पर, अपने अंतःकरण में, अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव के तो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है भैया। देखो, भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, भाव मन, द्रव्य मन, बरोबर है। और भाव कर्म और द्रव्य कर्म सब एक ही है, समझ लो। तो वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म, यानी कि भाव कर्म द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में होता है। नो कर्म यानी कि क्या, शरीर आदि जो भी है वो, उसका प्रदर्शन होता है। फिर वापिस वो प्रदर्शन के सामने वापिस भाव कर्म करता है, अपनत्व करता है, तो वापिस वो क्या करता है, वापिस कर्म का बंधन करता है। परमात्मा का स्वरूप ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावमान, द्रव्यमान से जुदा है, सबसे जुदा है। मैं तो आत्मज्ञान पूर्वक हूं, सम्यक ज्ञान पूर्वक हूं, शुद्ध ज्ञान पूर्वक हूं मैं। और वो शुद्ध ज्ञान ऐसा है कि जो केवल ज्ञान को बुलाने वाला है, वही मैं परमात्मा स्वरूप हूं मेरा। वेद से इसके लिए कहना पड़ता है कि वेद से नहीं दिखेंगे तो उसको स्वरूप नहीं समझ में आएगा।
इसके लिए वेद की बात यहां पर कही जाती है। देखो, अंतःकरण के द्वारा यानी अंतरात्मा के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाला जीव, हमने अनादि से आज तक एक क्षण मात्र भी मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार नहीं किया। पकड़ना बात को जरा, आत्मा तो है लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं 5 इंद्रियों वाला हूं, मैं मनुष्य गति का हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिंगड़ा हूं। क्षण मात्र ये बाह्य वस्तुओं के पार, बाह्य इंद्रियों के पार, द्रव्य मन भाव मन, द्रव्य मन द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य इंद्रिया भाव इंद्रिया से रहित मैं एक आत्म स्वरूप हूं। उसका एक क्षण, देखो क्या है यहां पे, क्षणम पश्यता, क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाला जीव क्षण मात्र के लिए भी अनुभव नहीं किया। जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। इसका चिदानंद स्वरूप, आनंदमय स्वरूप जो प्रतिभासित होता है वही परमात्मा है। एक क्षण मात्र के लिए भी मैंने मेरे परमात्मा का अनुभव नहीं किया। आप क्या कहते हैं यहां पर कि आप परमात्मा हो वो तो मैं बोलता हूं, लेकिन मैं परमात्मा हूं वो नहीं बोलता। अरे आप परमात्मा हो कब कहलाएगा कि मैं परमात्मा हूं, वो आएगा तब आप परमात्मा हो आएगा। तो ये परमात्मा का स्वरूप का कुछ ख्याल ही नहीं रहेगा भैया। बात मगर में क्षण मात्र के लिए हमने अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया, क्षण मात्र के लिए भी। में कितनी बेदरकारी है, कितने हम पर पदार्थ के अंदर तत्पर्य हैं, कितने अंदर कितने क्या क्या हिसाब से हम कितने जुड़े हुए हैं। तो वहां से हम छुटे ही नहीं पड़ रहे भैया, वहां से हम छुटे ही बाहर ही नहीं आ सकते। हम कितनी हमारी वही परमात्मा का स्वरूप है, बराबर है। परमात्मा का स्वरूप को एक क्षण मात्र में भी न जो देख पाए, क्षण मात्र के लिए भी जो न देख सके, तो कैसे होएगा भैया। ठीक है, अपने अपने विषयों में जाति प्रवर्तती, अपने अपने विषयों में जाति प्रवृत्ति, कौन प्रवृत्ति, सर्व इंद्रिया अर्थात पांचों इंद्रिया, इन्हें रोक कर निरोध कर तत्पश्चात स्थिर हुए अंतरात्मा द्वारा अर्थात मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, क्या करते होंगे, क्षण मात्र देखते, क्षण मात्र अनुभवते, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से थोड़े काल तक मन का निरोध करके देखने पर जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है वह परमात्मा का तत्व तद्रूप तत्व स्वरूप है। मन को भी दबाकर, मतलब द्रव्य मन और भाव मन, रागादि विकारी भाव, वो भाव मन और द्रव्य मन, जड़ मन जो यहां पर है ना, 8 पंखड़ी आकार दिखते हैं ना, वो पकड़ में ऐसे ऐसे छूने में नहीं आता, वो ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाए ऐसा नहीं होता भाई, इसका द्रव्य मन उसके द्रव्य मन में जोड़ो, ऐसा नहीं होता है। वो इस तरह ही रहता है, वो द्रव्य मन।
तो वो द्रव्य मन आत्मा नहीं है, भाव मन आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा के माध्यम से भाव मन रागादि जो विकारी भाव होता है उसको भाव इंद्रिय, मतलब भावेंद्रिय यानी कि भाव मन कहा जा सकता है। जो विकल्प अंधड़त विकल्प ऊपर नीचे होते रहते हैं उसको भाव मन कहा जा सकता है। एक बात समझ में क्या बात चल रही है यहाँ पर, बरोबर जरा अच्छी तरह से समझना, जरा पकड़ना बात को। देखो यहाँ पर कहा ना, हाँ, सर्व इंद्रिया अर्थात 5 इंद्रियों उन्हें रोककर निरोध करके तत्पश्चात स्थिर हुए अंतरात्मा द्वारा, यानी कि अंतरात्मा में स्थिर होना, इस तरफ से भी बोल सकते हो, अंतरात्मा में स्थिर होना इसका मतलब 5 इंद्रियों का निरोध हो गया। 5 इंद्रियों का निरोध करना इसका मतलब अंतरात्मा में स्थिर होना। अर्थात मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, मन द्वारा, देखो मन को भी भगाएंगे यहाँ पर, मन बताया यहाँ पर, लेकिन मन द्वारा जो स्वरूप भासता है क्या करते हुए, क्षण मात्र देखते, क्षण मात्र अनुभवते, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से थोड़े काल तक मन का निरोध करके देखने पर जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है, क्या कहा, क्षण मात्र देखते मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, क्या करते हुए, क्षण मात्र देखते, क्षण मात्र अनुभवते, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से थोड़े काल तक मन का निरोध करके देखने पर, मन का निरोध करके देखने पर जो चिदानंद स्वरूप, यानी कि मन से आत्मा प्रकट नहीं होता, मन भी इंद्रिया है, 6 इंद्रिया है। ये संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ये मन एक ज्यादा फैसिलिटी है। बाकी वो मन के द्वारा, देखो मन के द्वारा क्या कहा, मन के द्वारा आत्मा स्वरूप को देखते होंगे, आत्मा स्वरूप ऐसा है, ये राग वाला नहीं है, क्रोध वाला नहीं, वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं अनंत ज्ञानमय हूं, मन में अंदर अनंत दर्शन में वो भी विकल्प जाल है। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, वो भी विकल्प जाल है, वो भी मन के उछलते हैं। जब ये विकल्प से विकल्प को पूरे टूट जाएंगे, मन के अंदर विकल्प सब टूट जाएंगे, और जो विकल्प में जो रहता था वो साक्षात्कार होएगा, विकल्प नहीं रहेंगे और वो चीज साक्षात्कार होएगा। एक बात समझ में, पकड़ना बात को जरा। कोई लड़का दुल्हन को देखने के लिए जाता है, जरूर ये ऐसी होएगी, वो ऐसी होएगी, वो ऐसी होएगी, वो ऐसी होएगी, बहुत सारे विकल्प होते हैं ना। फिर जो विकल्प किए हैं वैसे ही वो सुंदरी देखता है, वो फिर वो विकल्प टूट जाते हैं और साक्षात्कार हो जाता है, वो दृष्टांत है। ठीक उसी तरह मन के द्वारा जो विकल्प किए हैं, क्या कहा, मन के द्वारा जो विकल्प किए हैं तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होएगा। फिर देखो, क्षण मात्र देखते, क्षण मात्र अनुभवते, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से थोड़े काल तक मन का निरोध करके, मन से भी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। थोड़े काल तक मन का निरोध करके देखने पर जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है, वह परमात्मा वह आत्मा का तत्व तद्रूप तत्व स्वरूप है। क्या कहा, वापिस पढ़ता हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त बताया। कैसे बताया, मतलब कैसे अपने अंतरात्मा में कैसे अपनी अंतरात्मा को कैसे पकड़ना, वो बताया। 5 इंद्रिया उसको तो निरोध कर दिया,
मतलब उपयोग एक है। उपयोग पहले 5 इंद्रियों में भटक रहा था, वो 5 इंद्रियों में भटक कर वो अभी आत्मा में आया। मन भी है, फिर मन के द्वारा आत्मा का आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, वो वहां पे उपयोग भटक रहा था। वो मन बहुत मन का भी निरोध करके मन को थोड़े समय के काबू में लाकर वो क्या कहा, वो जो उपयोग है वो उपयोगवान से जुड़ जाता है। क्या कहा, उपयोगवान से जुड़ जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम मैं परमात्मा हूं नक्की होता है। वैसा ही वही चिदानंद स्वरूप प्रकट होता है, जो अंदर में था वो बाहर में प्रकट होता है। थोड़े काल तक मन का निरोध करके देखने पर जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है, कितनी जबरदस्त, कितनी प्रैक्टिस वाली बात बताएं कि प्रैक्टिकल करना चाहिए हमें एक चीज का। वह परमात्मा का तत्व तद्रूप तत्व स्वरूप है। वह परमात्मा का तत्व तद्रूप, परमात्मा का तत्व तद्रूप तत्व स्वरूप है, तद्रूप तत्व स्वरूप है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। किस तरह से मैं अपनी चीज को पकड़ूं, किस तरह से मैं अपना स्वरूप को ग्रहण करूं, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज की बात यहां पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।